बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में बात होगी जी कि किस तरह के लोगों को पोल्ट्री का काम करना चाहिए और किन किन लोगों को पोल्ट्री का काम नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें बताऊंगा जी मैं आपको, जो कि आपके लिए मुफीद साबित होंगी, क्योंकि नुकसान से बचाने के लिए हमने ये जो है ना चैनल बनाया है और फ़ायदा देने के लिए दोस्तों को हमने ये चैनल बनाया है। इसमें आपके लर्निंग जो वो सीखने के लिए हमने ये चैनल बनाया कि कौन से ऐसे दोस्त हैं, कौन सा ऐसा भाई है जो कि पोल्ट्री का शौक़ रखता है। शौक़ सबसे पहले जिस भाई को पोल्ट्री का शौक़ है, मुर्गियों का शौक़ है, घर में उसने रखे हैं या उसका दिल करता है मैं रखूं, तो वही बंदा जो है ना वो कामयाब होगा, वही बंदा जो है ना वो पोल्ट्री का काम भी करे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले बंदे का शौक़ होना चाहिए पोल्ट्री के बिज़नेस में, फैंसी के बिज़नेस में। मतलब कि मुर्गियों का काम जो भी बंदा करना चाहता है ना, सबसे पहले शौक़ मस्ट है। दूसरे नंबर पे मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ कि दूसरे नंबर पे उसके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। चाहे वो छोटी है, छोटे पैमाने से काम करे, चाहे वो बड़ी है, बड़े पैमाने से काम करे, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और वो भी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। किसी से कर्ज़ा वगैरह पकड़ के अगर वो ये काम करता है तो ये उसको काम नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी से पैसे पकड़ दकड़ के जनाब वो काम स्टार्ट कर ही लेता है तो उसके माइंड के ऊपर यही सवार होगा जी मैंने अगले बंदे के पैसे देने हैं, तो ना वो उसके ऊपर तवज्जो दे पाएगा। और अगर मोर्टेलिटी हो जाती है, अगर जो है ना वो जो आपकी मुर्गियाँ हैं, ब्रीडर्स हैं या चिक्स हैं, अगर वो खुदा ना ख्वास्ता मर जाते हैं तो फिर ये डबल टेंशन होगी और फिर वो आगे उसको बढ़ा नहीं सकेगा, बल्कि उल्टा वो मकरूज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जी। जो बंदा भी काम करना चाहता है पोल्ट्री का, अंडों का, उनके चिक्स का, ब्रीडर्स का, फैंसी का, उनको ये चीज़ें मस्ट जो है ना वो ज़हन में रखनी चाहिए कि सबसे पहले दो चीज़ें होनी चाहिए। शौक़ होगा तो समझ लें आपका जो है ना वो सिस्टम जो है, आपका जो बिज़नेस है वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन पार लग जाएगा। उसमें आपके तरक्की के चांस जो है ना वो 90% होते हैं। अगर शौक़ नहीं है, देखा देखी करेंगे जी फ़लाने बंदे ने ये काम किया और मैं भी ये काम करूं तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, आपको एक चीज़ का शौक़ ही नहीं है तो आप कैसे कामयाब होंगे। आप जी एक बंदे को देख रहे हैं जी, उसने ब्रीडर्स लाए हैं, मिसाल के तौर पर अयाम सिमानी का आजकल आपको पता है बड़ा ट्रेंड है, वो लेके आया है जी और जो है वो चिक्स बेच रहा है और वो इतने महंगे महंगे आपको पता है बिक रहे हैं, तो वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। तो उसको देख के आप जनाब इस काम में आ जाते हैं, हालांकि आपको इस चीज़ का शौक़ ही कोई नहीं है। तो अगर फिर आप आ जाते हैं, आपका तो सिर्फ एम ये होगा ना कि मैंने इससे पैसा कमाना है। हालांकि ये जो है ना वो जहन में नहीं होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ से पैसा कमाना है, बल्कि उस चीज़ जो आप लेके आ रहे हैं उससे सबसे पहले शौक़, प्यार, मोहब्बत, लगन होनी चाहिए उस चीज़ से। जैसे अपने बच्चों को पालते हैं वैसे ही उनको जो है ना उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको पालना चाहिए। अगर ये काम कर सकते हैं तो आप जो है ना वो लेके आएँ और पोल्ट्री के जो है ना वो बिज़नेस में आएँ। अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो है ना वो इस काम में ना ही आए तो अच्छा है। जिस काम में आपको शौक़ है या जो कारोबार आप करना चाहते हैं या जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, आप उसी में जाएं। आपको इस फील्ड में आने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फ़ायदे की जगह आपको नुकसान होगा। चाहे वो गोल्डन मिस्री का हो, चाहे वो फैंसी का हो, महंगी ब्रीड है, सस्ती ब्रीड है, जो भी ब्रीड है, जिस पे भी आप काम करें उसमें आपको शौक़ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस काम में ना आए। जिसको शौक़ है भाई वो तो लाजमी आए इस काम में, और जिसको लगन है, प्यार है, मोहब्बत है इन चीज़ों से, वो चीज़ जो है ना वो आपको फ़ायदा भी देगी, आपको जो है ना वो आपका बिज़नेस भी उसकी वजह से बढ़ेगा, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उससे शौक़ अपना पूरा करते हैं। शौक़ का शौक़ होता है, बिज़नेस का बिज़नेस होता है। तो इसलिए वो दोस्त दूर रहें जिनको इस चीज़ का शौक़ नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी, चिक्स जो है ना वो मर जाते हैं जी, क्यों मरते हैं? ब्रीडर से मर जाते हैं जी, क्यों मरते हैं? वो इसलिए मरते हैं जनाब कि आप उनका ख्याल नहीं रखते। नए बंदे जो हैं वो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हालांकि जब ये चीज़ आती है
तो हम भी जब ये चीज़ सेल करते हैं तो नए बंदे को गाइड भी करते हैं साथ में। तो आपको अगर गाइड करने वाला कोई नहीं होता तो फिर ये चीज़ जो है ना वो मोर्टेलिटी में चली जाती है, और आपके जो चिक्स हैं, आपके जो मुर्गियाँ हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता उनमें कोई बीमारी आ जाती है तो फिर उनके जो है ना मोर्टेलिटी का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए थोड़ी सी लर्निंग इस काम में जो है ना वो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आप इस काम में लर्निंग थोड़ी सी जो है ना वो कर लें। कोई भी आपके पास आपके इलाके में छोटा मोटा पोल्ट्री फार्म हो, उधर जाया करें, कुछ जो है ना 15-20 दिन की ट्रेनिंग ले लें, महीने की ट्रेनिंग ले लें, फिर आप थोड़ी सी इसमें जो है ना वो तहकीक करें, लर्निंग करें, तो फिर आप इस काम में आएँ तो इंशाल्लाह आपको नुकसान के चांस आपके जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर बगैर लर्निंग के आ जाएँ, खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमारी पड़ जाती है, वैक्सीन का शेड्यूल आपसे गलत हो जाता है, तो उसकी वजह से कोई वबाई बीमारी जो है ना वो इनमें आ जाती है, तो फिर वो आपसे कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से वो है ना चिक्स और आपके ब्रीडर्स जो हैं वो ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं और आपका नुकसान हो जाना शुरू हो जाता है और आपका दिल जो है ना वो टूट जाता है। तो इसलिए आप पहले लर्निंग करें, फिर इस काम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।